धनबाद के बागमारा प्रखंड स्थित अंधारी गांव में आजसू नेता प्रदीप महतो के पिता स्वर्गीय महावीर महतो की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। मौके पर पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो भी पहुंचे और उन्होंने स्वर्गीय महावीर महतो के सामाजिक योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा के दौरान वक्ताओं ने स्वर्गीय महावीर महतो के जीवन और उनके कार्यों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें एक सरल और समाज सेवी व्यक्तित्व बताया। महावीर महतो के 11वीं पुण्यतिथि पे पहुंचे हैं, क्या कहिए? देखिए, महावीर महतो जी और उनकी पत्नी दोनों से मेरा बहुत विशेष लगाव था और दोनों ही व्यक्ति हमको बड़ा आदर के दृष्टि से देखते थे, बैठाते थे और उनके यहाँ बगैर चाय पिए जाने नहीं देते हैं आना सीधर। तो ये एक प्रेम स्नेह जो था लगा हुआ, वो आज भी हमको याद पड़ रहा है कि आज भले महावीर महतो नहीं है, लेकिन उनकी अच्छाई, उनका जो विचारधारा और उनका जो स्नेह लाड प्यार जो था, ये बहुत बड़ी चीज़ मेरे लिए है। और आज मैं आया हूँ इसलिए कि उनका बेटा है, उनके आदर्श पर चलने का हम तो प्रेरणा देंगे कि उसके आदर्श पर चलना चाहिए, लोगों को लेके चलना चाहिए, अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए, अपने लोगों को सदैव साथ रखना चाहिए। भैया, आज अपने पिताजी का 11वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, श्रद्धांजलि सभा मनाए हैं, कई लोग आ रहे हैं, क्या कहिएगा भैया? सबसे पहले तो क्योंकि आज हमारे बाबूजी का 11वीं पुण्यतिथि है, आप लोगों के माध्यम से हम अपने पापा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और चूँकि जितने भी शब्द कहें, शब्द कम है, क्योंकि उनके प्रति श्रद्धांजलि एक पर्याय नहीं है, क्योंकि मेरे लिए एक जीवन का बहुत बड़ा अध्याय है। हम हमेशा हर एक पुण्यतिथि में एक अध्याय को लिखता हूँ, गढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ, और प्रत्येक पुण्यतिथि में एक नया चीज़ सीखने का और उनसे प्रेरणा लेकर नई चीज़ों की गढ़ने की एक अंदर में, अपनी अंदर में एक भावना को लेकर उपस्थित रहता हूँ। इनके नाम पर एक ट्रस्ट भी आप संचालित कर रहे हैं। जी। एक हम लोग स्वर्गीय महावीर महतो स्मारक समिति बनाए हैं, जिसके तत्वाधान में हम लोग करीब करीब 10-12 बच्चे को, जिनके मम्मी पापा नहीं है, माने जिनको ऑर्फेन कहते हैं, माने कहने मतलब जिनके मम्मी पापा नहीं है, उनको हम लोग गोद लेते हैं। हम एक एम्बुलेंस पूरे बागमारा क्षेत्र के लिए उस ट्रस्ट के माध्यम से हमारे पूरे परिवार की ओर से डोनेट किया गया है। एक सवाहन किया गया है, जिसके तहत हम लोगों को सेवा देता हूँ, ताकि वो लोग जो भी गरीब हैं, दबे हैं, वंचित हैं, जो कहीं पैसे के अभाव में वो सुविधा नहीं कर पाते हैं, वो हम लोग देने का काम करते हैं। साथ ही साथ पिछले पुण्यतिथि में हम लोगों ने एक लाइब्रेरी बाबूजी के नाम पे निशितपुर 2 में दिया हूँ, जो अभी संचालित हो रहे हैं। और इस बार भी हम लोग प्लान किए हुए हैं, पूरे परिवार की ओर से प्लान है कि कहीं न कहीं एक दामोदर के घाट में एक शव जैसे जाते हैं जो जलाने के लिए, तो एक शेड के निर्माण के लिए एक हम लोग का एक प्लान है, प्रयास कर रहा हूँ कि उसको एक रूप देने का। पिताजी के सोच विचार को कैसे आगे बढ़ाइएगा? पिताजी का सोच था कि हमेशा एक अपने काम के प्रति डेवोटेशन रहना है, और खुद के लिए नहीं, खुद के लिए तो सब जीते हैं, अगर किसी और के लिए के जीते हैं तो जीने का मजा कुछ और है। ये बाबूजी का कथन थी। और बाबूजी उस दौर में, जिस दौर में लोग घर से बाहर नहीं निकलते, तो उस दौर में एक छोटा सा किसान परिवार में जन्मे, और उतने करते हुए भी हम 4 भाई बहनों को पढ़ाएं, लिखाएं, और आज अच्छे मुकाम पे हासिल किए। इस गांव से, इस अंधारी के जैसे मोस्ट धनबाद जिला का अंतिम और पिछड़ा गांव से उन्होंने हमें इतना अच्छा सा शैक्षणिक माहौल दिया, और इस तरह की प्रेरणा दी कि हम चाहते हैं कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों बच्चे, हजारों गरीब, वंचित, शोषित एक अच्छे मुकाम और एक अच्छे तालीम हासिल करें। ये मेरी सोच है और बाबूजी का ये सोच था, जिसको मैं पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ।